यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला जारी है। बीती रात को रूस ने राजधानी कीव को दहला दिया। इसके साथ रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के उस दावे को खारिज किया जिसमें पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक का दावा किया गया था, लेकिन इससे रूस का हमला रुका नहीं बल्कि और तेज हो गया। रूस कैसे यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है, इस रिपोर्ट से आप समझिए। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक से कीव दहला। पूर्वी यूक्रेन में भारी बमबारी, चारों ओर तबाही ही तबाही। रूस यूक्रेन के बीच घमासान, कब तक निकलेगा समाधान? रूस यूक्रेन के बीच 1411 दिनों से भीषण जंग जारी है, लेकिन अब ये वक्त के साथ और भी भड़कता जा रहा है। रूस ने बीती रात को यूक्रेन की राजधानी कीव पर घातक हमला किया, जिससे शहर में जानमाल की भारी तबाही हुई। रात भर हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। रूसी हमले के दौरान शहर में इस बार पहली बार 2 नागरिकों की मौत हुई है। रूस ने कीव के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग को टारगेट करके हमला किया। यहां यूक्रेनी सेना का ड्रोन सेंटर था। रूस ने इसी सेंटर को तबाह करने के लिए ये हमला किया। इससे पहले रूस ने उत्तरी पूर्वी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए थे। सूमी क्षेत्र में हवाई हमले में कम से कम 2 लोग मारे गए और खार्किव में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नए साल के पहले हफ्ते में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। अपने मिशन को पूरा करने के लिए पुतिन ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है। राजधानी कीव के साथ ही रूसी सेना डोनेस्ट्रक, लुहांस्क, जापोरेजिया समेत पूरे डोनबास क्षेत्र में तबाही मचा रही है। विनाशकारी हमले की ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत की हैं। आग उगलते रॉकेटों की इमारतों पर बौछार हो रही है। रूसी ग्रेड MLRS ने निप्रा पोटोवास्क में यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर दिया। ये रूस के वोस्तोक ग्रुप का BM-21 ग्रैंड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। रूसी सेना यूक्रेनी मिलिट्री के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले कर रही है। रूस के नेशनल गार्ड ने सटीक हमले करके यूक्रेन की सेना को पंगु बना दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में यह सबसे बड़ा युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में दोनों ही ओर से हजारों तादाद में लोगों की मौत हुई। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में रूस की ओर से 1,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि हजारों लोग घायल हुए।
रूसी सैनिकों और रूसी नागरिकों का ये नुकसान 2024 की तुलना में 40% ज्यादा है, जबकि इस दौरान यूक्रेन के भी 1,40,000 से ज्यादा लोगों की जान गई, जबकि हजारों लोग अभी भी लापता हैं। या तो वो मारे जा चुके हैं या युद्ध बंदी बना लिए गए हैं। ये रूसी सेना का बेहद खतरनाक ज़ापद ग्रुप ऑफ फोर्सेस है, जो दुश्मन के ठिकानों पर आंख के गोले बरसा रही है। तोपों से खार्कोव क्षेत्र के कुपियांस्क इलाके को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के AFU यूनिट्स के एक अस्थायी ठिकाने पर हमला किया है। बर्फीले जंग वाले इलाके में गियासन एस सेल्फ प्रोपेल्ड तोपों से दनादन गोले दागे जा रहे हैं। रूसी सेना ने नीपर नदी के दूसरी ओर यूक्रेनी ड्रोन यूनिट्स पर हमला किया है। 152 mm के गोलों से जब सटीक हमला होता है तो पूरा इलाका तोपों की दहाड़ से दहल उठता है। बारूदी बवंडर से दुश्मन के ठिकाने ध्वस्त हो रहे हैं। भारी तबाही हो रही है। जब से रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी घर पर ड्रोन अटैक का दावा किया है, रूसी सेना यूक्रेन पर सबसे घातक हमले कर रही है। यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों के साथ ही रूसी सेना अब सरकारी इमारतों को भी निशाना बना रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाकायदा सबूत भी दिखाए थे। रूस का आरोप है कि यूक्रेनी सेना ने नोवगोरोड में पुतिन के घर को निशाना बनाने की कोशिश की। यूक्रेन ने 91 ड्रोन के जरिए पुतिन के घर पर हमले की कोशिश की। लेकिन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया, सभी ड्रोन्स को मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इस हमले पर हैरानी जताई थी, ज़ेलेंस्की पर गुस्सा भी किया था, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ने क्रेमलिन के इस दावे को खारिज कर दिया है। I don't believe that strike happened. Right. So Putin had said in that phone call to you that that strike happened. You came out and said that, and you believed Putin. There was some criticism. There is something that happened fairly nearby, but it had nothing to do with this. Why did you believe Putin in that moment and then go say that about Ukraine? Because nobody knew at that moment. I mean, that was the first I heard about it. So why not? He said that his house was attacked. We don't believe that happened, as now that we've been able to check. Yeah. But that was the first we had. तबाही का ये मंजर पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क का है। कॉन्स्टेंटिनोवका में रूसी सेना कहर बरपा रही है। रूस की मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड ने कीव सेना के एक ड्रोन कंट्रोल पोस्ट पर हमला किया है। रूसी सेना ने एक बिल्डिंग पर सटीक निशाना लगाने के बाद बड़ा धमाका किया। धमाके के साथ ही बारूदी बवंडर उठा और पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। रूसी सेना ने यहां 40 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन कंट्रोल पॉइंट्स को तबाह किया है। एक और रूसी सेना यूक्रेन के ड्रोन पोस्ट को तबाह कर रही है, तो ड्रोन हमले से बचने के लिए भी पूरी तैयारी कर ली है। कोहरे की आड़ में आगे बढ़ते ये हैं एंटी ड्रोन मॉडिफिकेशन वाले रूसी टैंकों का काफिला। डोनेट्स्क क्षेत्र में T-72 टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ रहा है। इसमें मेटल की छड़ों और जाली से कोप केज बनाया गया है। इसे ड्रोन विस्फोटकों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। करीब 4 साल से चल रहे इस युद्ध में रूस ने अब तक यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा करने का दावा किया है।
जबकि पूर्वी यूक्रेन के 80% हिस्से पर रूसी सेना का कंट्रोल है। रूस ने डोनबास क्षेत्र के डोनेट्स्क, लुहांस्क, मारियुपोल समेत कई इलाकों पर पूरी तरह से कब्जे का दावा किया है, जबकि यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा, खेरसन, जापोरिजिया, खार्किव और सूमी में रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। ये खार्किव के कुपियांस्क का इलाका है। कुपियांस्क रूस यूक्रेन युद्ध में एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। बर्फीली जंगलों के बीच रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। बमबारी से यूक्रेनी मिलिट्री का गढ़ धू कर चल रहा है। यहाँ रूसी सेना का कब्जा हो चुका था, लेकिन हाल ही में यूक्रेनी सेना की मौजूदगी के बाद रूस ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन भी रूस के तेल रिफाइनरी समेत मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर रहा है। तबाही की ये तस्वीरें रूस के रियल्टर्स की हैं। यूक्रेनी सेना ने रूस की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला किया है। यहीं से रूसी ड्रोन्स, मिसाइलों और ग्लाइड बमों के लिए लिथियम बैटरी की सप्लाई की जाती थी। लेकिन यूक्रेनी सेना ने इस फैक्ट्री को तबाह कर दिया। युद्ध के दौरान रोबोटिक मशीनों का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। फ्रंट लाइन पर मिलिट्री सपोर्ट के लिए कुरियर रोबोट को उतारा गया है। कुरियर रोबोट रोजाना सैनिकों के खाने पीने की चीजें, दवाइयों समेत जरूरी चीजें पहुंचाते हैं ताकि ड्रोन के खतरे से इंसानों को बचाया जा सके। ट्रैक वाले इस रोबोट का पहली बार 2025 के आखिरी में युद्ध में टेस्ट किया गया था। ऊबड़ खाबड़ इलाकों में 200 किलोग्राम तक वजन ले जा सकते हैं। डिलीवरी के काम से आगे बढ़कर इनमें इंजीनियरिंग और हथियारों वाले वेरिएंट भी शामिल हो गए। शांति समझौते की पहल के बीच रूस यूक्रेन के बीच जिस तरह से घातक हमले हो रहे हैं, उससे नहीं लगता कि फिलहाल ये जंग रुकने वाली है। आने वाले दिनों में ये जंग और तेज हो सकती है।